अमेरिका ईरान में जंगबंदी अगले हफ्ते खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था लबनान इसराइल जंगबंदी अमेरिका ईरान जंगबंदी का हिस्सा है। लबनान इसराइल के रहनुमा 34 साल में पहली बार जुमेरात को बात करेंगे। कि डील न करने पर दोबारा हमलों की धमकी, ईरानी अकल से काम लें और डील कबूल करें। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेट कहते हैं हम लॉक एंड लोडेड हैं, ईरान की हर हरकत पर नजर है। तेहरान डील के लिए राजी नहीं होता तो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन कमीशन, पाकिस्तान की कोशिशों में तेजी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात। वजीर आजम की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और करीबी रवाबित की अहमियत पर जोर। पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूं। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में गुफ्तगू। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नजर जरूरी इक़दाम किए हैं। अब्बास अरागची से राब्ता। वांग यी ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी चाहती है आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमद-ओ-रफ़्त बहाल की जाए, जहाजरानी की आज़ादी और आमद-ओ-रफ़्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अब्बास अरागची ने कहा ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ुर का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं ईरान के हुकूक तस्लीम करने पर आबनाए हुर्मुज़ छोड़ देंगे। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी कंपनीज, बहरी जहाज और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना का कहना है कि 12 अफराद, कंपनियां और जहाजों पर पाबंदी आयद की गई हैं। पाबंदी की जद में आए कंपनीज और अफराद मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को खत्म कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसनेट का कहना है कि ऐसे इक़दाम के लिए तैयार हैं जो माली लिहाज से बमबारी के बराबर होंगे। अमरीका ईरान से मुआशी दबाव नुमाया इजाफा करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल और लेबनान के रहनुमाओं के दरमियान 34 साल बाद आज राब्ता होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी में कुछ कमी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में बरसों से बात नहीं हुई। इस बात को तकरीबन 34 बरस गुजर चुके, मगर आज राब्ता होगा। लेबनानी सदर जोसेफ औन ने कहा है इसराइल के साथ जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का रास्ता खोलेगी। बरतानवी वजीर मुमलिकत से मुलाकात में जोसेफ औन ने कहा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज का इनखला जरूरी है। सरहदों पर लेबनानी फौज तैनात की जाएगी ताकि वहां किसी भी मुसल्लह गिरोह की मौजूदगी खत्म की जा सके। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी। तिब्बी हमले के 4 अरकान समेत 21 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है मार्च से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2167 हो गई, 7061 अफराद जख्मी हुए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा अमरीका को इसराइल फर्ज की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। अमरीका को लबनान समेत जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी करना होगी। लबनान में जामे जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जदोजहद पर मुनहसिर है जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा तेहरान के मौके पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा गया है। पाकिस्तान के अमन की कोशिश और ईरान पाकिस्तान भाईचारे की तारीफ की गई। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी का सफर 2.25 घंटे में होगा।
वजीर आला पंजाब और वजीर रेलवे ने MOU पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद तरीन ट्रेन चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत इलाकाई रूट्स पर जदीद तरीन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। मरीम नवाज ने सूबे के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की उसूली मंजूरी दे दी। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया और शेखुपुरा समेत दीगर अजला को बसें मिलेंगी। रवा माह 100 जून तक मजमूई तौर पर 714 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत ने पार्टनर तंजीमों और NGOs में 80 करोड़ रुपए तकसीम किए। वजीर आला सिंध कहते हैं माजूर अफराद का मयार जिंदगी बेहतर बनाना और सिविल सोसाइटी से शिराकत दारी तरजीह है। ऐसा सिंध बनाएंगे जहां हर शहरी को तरक्की के यकसा मौके मिले। ऑपरेशन गजब लिलहक के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर कमान पाक फौज अपनी पेशावराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। पाकिस्तान फैसला खुन फौजी कार्रवाई के साथ ठोस सियासी अमल को ही मसले का पायदार हल समझता है। रावलाकोट पुलिस ने इरफान नामी नौजवान को गिरफ्तार किया जो रा के लिए काम करता था। मकार दुश्मन हमारे सादा लो नौजवानों को ट्रैप करके पैसों का उनको लालच देके हमारी हसास मालूमात लेके जान और माल का नुकसान पहुंचाता रहा। ये एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया। रावलाकोट पुलिस ने रॉ का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोज दुश्मन तक पहुंचाता था। IG आजाद कश्मीर पुलिस लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम अपनी मुकद्दस मट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है अपने बच्चों पर नजर रखें। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका मशक़ें जिन्ना का कामयाबी से इनेकाद। दोनों ममालिक के दोस्तों का आला पेशा वाराना महारत और ऑपरेशन सलाहियतों का मुजाहरा। ISPR ने बताया कि मशक़ की तमाम सरगर्मियां तुर्की के शहर अंकारा और स्पार्टा में मुनक़िद हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के ड्रिल्स तकनीक को बेहतर बनाना मशक़ का बुनियादी मकसद था।